नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। 70 दिन में मोदी की सरेंडर की डायरी। क्या हुआ इन 70 दिनों में? मोदी की सबसे करारी हार की नींव जो रखी थी वो रखी थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने। पूरी खबर जब एक्सरे से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन इस खबर की शुरुआत में सूर्यकांत ने नींव कैसी रखी और उसको धन्यवाद कैसा कहा दीपके ने, हम उस पे आते हैं। और फिर उसके बाद 70 दिनों की क्रोनोलॉजी। थैंक यू सीजेआई सूर्यकांत। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे पर अभिजीत दीपके ने बताया, जताया आभार, बताई बड़ी वजह। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में जश्न मनाया गया। अभिजीत दीपके ने सीजेआई सूर्यकांत को युवाओं को कॉकरोच कहने के लिए धन्यवाद कहा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देने की खबर आई। इसके बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल हुआ, जहां मौजूदा प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं नाच गा रहे थे। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सीजेआई सूर्यकांत को धन्यवाद दिया। दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण सीजेआई को बताया। दीपके ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके ने सीजेआई को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सूर्यकांत जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने हमको कॉकरोच कहा, इसलिए धन्यवाद। दीपके ने कहा अगर आपने हमें कॉकरोच न कहा होता तो प्रधान का इस्तीफा भी नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि 10 दिन के घटनाक्रम में देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी इस्तीफे में लिखा कि मेरा युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। कैसे समर्पित रहा हूं? पूरे 4 दशकों में से 4 बार तो पेपर लीक इन्होंने ही अपने मंत्रालय के कार्यकाल में किए। मेरा सदैव विश्वास रहा कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। क्या ये लोग ऐसे वक्तव्य देते समय शर्म भी नहीं आती? निर्लज्जता, मतलब जिन शब्दों के विपरीत आप काम कर रहे थे, वही शब्द आप ढाल के रूप में उपयोग में लाते हैं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षा, भावना और उनके न्यायच्युत अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। तो पहले दिन इस्तीफा देते था भाई। वांगचुक को 27 दिन क्यों अनशन करवाया? क्यों बच्चों को लाठियों से पिटवाया? इतना तुमको अकल थी तो पहले दिन कहां गई थी कि इतना समझने में इतना लेट हो गए? लेट करंट हो क्या? लेट समझ में आता है। अच्छा हुआ तुम्हें तो राजनीति, तुम्हें तो किसी मंद जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उनके कैटेगरी में खड़ा होना चाहिए। 27 दिनों तक तुम्हें समझ में ही नहीं आया बच्चे क्या चाहते हैं। प्रधान ने लिखा कि भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। नैतिक ये शब्द भी धर्मेंद्र जी आप यूज मत कीजिए, क्योंकि नैतिकता और आपका कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कीजिए, क्योंकि देश को थोपा था प्रधानमंत्री ने, देश को झिलवाया आपको 10 साल तक, जो इस कैलिबर के नहीं थे आप। दूसरी बात, आपने कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री दूरदर्शी है, उन्होंने देख लिया यदि आपका इस्तीफा नहीं होता तो उनकी सरकार जाती, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए उन्होंने आपका बलि दिया, तो आप उनको दूरदर्शी बोल सकते हैं। प्रधान ने आगे लिखा कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा के सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी। लेकिन इसके पहले के जो 2 नीट पेपर आपके कार्यकाल में लीक हुए, उसकी सीबीआई की जांच कहां तक आ गई, ये भी बता दीजिए।
अब परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। करिए आप, अभी अगली परीक्षा आने तक आप कोई जुगाड़ कर लेंगे, जो भी मंत्री होंगे, कोई एक ऐसी कंपनी हायर करोगे। यूजीसी में भी आपने ऐसा ही किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिया और जो खेल हुआ वो तो सबके सामने है। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जब आपने जिम्मेदारी ली तो जवाबदेही भी के तहत इस्तीफा दे देते। हर जिम्मेदारी, हर नीट पेपर की जिम्मेदारी आप लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी को चाटे क्या अचार डाले लोग। हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना माफिया परीक्षा माफिया के कारण खराब होने नहीं देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही तो करते आए हम। यही तो माफिया है। यही तो माफिया है जो आपने पिछली बार पेपर लीक में जो अरेस्ट हुए थे वो क्लीन चिट दी सीबीआई ने। यही तो खेल करते हैं आप। जब बच्चे बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं तो धनाधन धरपकड़ हो जाती है, कई लोग जेल में डाले जाते हैं, लोगों को लगता है सजा होगी। 1-1.5 साल बाद उनको क्लीन चिट दी जाती है, फिर वो माफिया बाहर हो जाता है। उन माफिया के घर वाले विधायक बनते हैं, आपके पार्टी के समर्थन में आते हैं। शर्मनाक बात है, निर्लज्जता का अमृतकाल है। और इन्हें थोड़ी भी शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं। कुल मिलाकर ये उन्होंने जो कहा, दीपके ने जो कहा कि सीजीआई को, हम भी बोलते हैं सीजीआई को धन्यवाद देते। सीजीआई ने वाकई इस देश में एक प्राण फूंक दिए बेरोजगारों में और युवाओं में। लेकिन हमने आपको ये कहा था कि हम 70, मतलब कैसा हुआ ये पूरा रेजिग्नेशन का, जो रेजिग्नेशन तक कैसे आ गई है ना, ये पूरा एक क्रोनोलॉजी बताने का प्रयास करेंगे कि नीट यूजी 2026 के पेपर लीक विवाद परीक्षा से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन बनाया गया। सीजेपी के नेतृत्व में छात्र प्रदर्शन, विपक्ष के समर्थन और सरकार से वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अभी देखिए, पेपर लीक विवाद केवल एक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं रहा। कुछ हफ्तों में यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस बन गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का लंबा आंदोलन, संसद का बार बार ठप होना, विपक्ष का खुला समर्थन, अंततः केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि ये एनडीए है, मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते भैया, ये यूपीए सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। 3 मई 2026 को देश भर में एनईईटी यूजी परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें करीब करीब 22 से 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के कुछ दिन बाद कथित पेपर लीक की शिकायतें सामने आने लगी। आरोप था कि कुछ स्थानों पर वास्तविक प्रश्न पत्र पहले ही लीक किया गया था। लगातार बढ़ते दबाव के बीच 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। मामले की जांच केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी। 15 मई को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारा कि परीक्षा में गंभीर चूक हुई है। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा करने का निर्णय लिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक अलग घटनाक्रम शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद कॉकरोच शब्द चर्चा में आया। इस संदर्भ में 16 मई को अभिजीत दीपके ने व्यंग्यात्मक अंदाज से कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ऑनलाइन मंच शुरू किया। शुरुआत में ये केवल सोशल मीडिया का मजाक माना गया, लेकिन एनईईटी विवाद बढ़ने के साथ ही इस मंच हजारों छात्रों की आवाज बन गया। 6 जून को सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे पहला बड़ा प्रदर्शन किया। आंदोलन की 3 प्रमुख मांगे थी: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, कथित तौर पर परीक्षा विवाद के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। 20 जून से प्रदर्शन अनिश्चित काल धरने में बदल गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन में शामिल हुए, भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका अनशन लगभग 26 दिनों तक चला। इस दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जुलाई को सीजेपी ने चलो सांसद मार्च का आह्वान किया। हजारों छात्र सांसद की ओर बढ़े। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों घायल होने की खबरें सामने आई।
इस घटना ने आंदोलन को और बड़ा बना दिया, देशव्यापी कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता छात्रों के समर्थन में सड़क में उतर आए। विपक्ष की भूमिका प्रमुख भूमिका थी प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पुलिस कार्रवाई की जांच, छात्रों से सार्वजनिक माफी। मानसून सत्र शुरू होने के साथ एनईटी विवाद संसद पहुंच गया। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष लगातार प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। पहला सप्ताह पूरा वॉश आउट हो गया। सरकार चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहती रही, जबकि विपक्ष पहले इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। 23 जुलाई की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएगी, सख्त कानून लाया जाएगा, छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। अगले दिन उन्हें एक और वीडियो जारी कर युवाओं को सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। 24 जुलाई को सीजेपी प्रतिनिधियों का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक हुई। बैठक में सीजेपी ने अपने 3 प्रमुख मांगे दोहराई। बताया जाता है कि सरकार ने मुआवजे और मामले की समीक्षा का सकारात्मक संकेत दिए, लेकिन इस्तीफे के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं बताया। 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 3:30 बजे जब उनकी मीटिंग होनी थी, उसके पहले गोदी मीडिया लगातार ये सूत्रों से बता रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तब सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, यादव जो स्पोक्स पर्सन थे, जो मीटिंग के लिए जा रहे थे, उनने कहा कि यदि फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं हो रहा होगा तो फिर मीटिंग में जाने के क्या मायने हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ही ये हमारी प्रमुख मांग है। इसी के साथ पूरे विश्व से वो खबरें आने लगी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युवा भारी तादाद में भारतीय युवाओं के समर्थन में सड़कों पे उतरे अलग अलग देशों में। वो एक चिंता का विषय था। एनडीए घटक दल के कई राजनीतिक दलों ने मैसेज दिया अपने बीजेपी के नेताओं को कि स्थिति आपे के बाहर जा रही है, बदनामी बहुत हो रही है, इसे तुरंत कंट्रोल कर देना चाहिए। छात्र अड़े हुए थे, जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं, आगे कुछ बातचीत नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ के उन्होंने उसको अलग करने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन अब छात्रों के हाथ में जा चुका था और उसमें कोई एक नेता नहीं था, सभी छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरे देश में बवाल हो रहा था। दूसरी ओर जब उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय कॉल देंगे और फिर एक बार पार्लियामेंट पे मार्च करेंगे, तब उनको रोकने के लिए बड़े कड़े प्रयास, मतलब पूरी तैयारी चल रही थी। 9-9 फीट के बैरिकेड्स बनाए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पुश किए गए थे, पूरी तैयारी के साथ लगे हुए थे कि किसी भी हालत में पार्लियामेंट इनको पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद जो पूरे देश में, हर राज्य में लाखों की तादाद में जब छात्र रास्ते पे आए, तो सरकार के हाथ पैर फूल गए। यदि दिल्ली में एक भी लट चलता है तो इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होगी, और यदि पूरा देश जलने लगता है तो फिर नेपाल जैसी स्थिति होगी। सरकार को अपनी कुर्सी बचानी थी, सरकार को साख बचानी थी। मोदी सरकार डर गई और डर के चलते आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ 3:30 के पहले। 3:30 बजे जब ये बच्चे मीटिंग के लिए गए तो इनकी दोनों बातें भी मान ली गई और उसके बाद अनशन समाप्त हुआ। ये जंतर मंतर की कहानी। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने से लेके आज तक पहली बार जनता के क्रोध का स्वाद चखा। नहीं तो अपने सत्ता के बल पर वो हमेशा आवाज को दबाते रहे और आवाज उठाने वालों का दमन करते रहे। इस बार महात्मा गांधी की गोडसे पे विजय हुई। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।